सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनॉमियल चैप्टर कर रहे हैं आपका क्लास 10th का, और इसमें एक टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो लेट अस अंडरस्टैंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होते हैं बेटा। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये दोज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, those values of the variable which makes the polynomial तो लिखा गया यहाँ पे दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बनाए, ठीक है। विच मेक्स द पॉलिनॉमियल ज़ीरो, विच मेक्स द पॉलिनॉमियल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। तो देखिए हैं क्या ये ज़ीरोज़ होते क्या हैं, ये वेरिएबल की वो वैल्यूज़ हैं। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा किसी पॉलिनॉमियल के अंदर, अगर एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देंगे बेटा, ठीक है। सो देखिए फॉर एग्जांपल या हाउ टू फाइंड, हम कह लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ को आप कैसे निकालोगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़। जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ x-2, ठीक है। अब देखिए यहीं से समझते हैं हम कि x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना दो। तो यहाँ से आप देख के भी बता सकते हो कि अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो पूरे का पूरा पॉलिनॉमियल क्या मेरा बन जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ज़ीरो कितने आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ऐसे तो ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो आपने इसको देख के बता दिया, लेकिन अब निकालना कैसे, कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए। अब निकालने का तरीका क्या है कि इस पॉलिनॉमियल को सबसे पहले आपने पुट कर देना ज़ीरो के बराबर। नो पुट दिस पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स किसके बराबर है, x-2 के बराबर है। तो x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा बन जाएगा ज़ीरो। x इज इक्वल टू 2 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज ज़ीरो ऑफ दिस पी एक्स, ये जो गिवन पॉलिनॉमियल है। क्योंकि अगर x को मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 - 2 क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझ लीजिए कि दोज वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देती हैं। चलिए ये तो मैंने एक एग्जांपल ली लीनियर पॉलिनॉमियल की। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो तो उसके भी देखिए हम कैसे ज़ीरो निकालते हैं। आपके सिलेबस में या तो लीनियर है या तो क्वाड्रेटिक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कोई x² - 2x - 8, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का तरीका मैंने पहले से आपको बताया हुआ है। मेरी जो वीडियो है हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है। देखिए हमारा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, मिडल टर्म में जो नंबर है हमने उस पर फोकस करना है। तो नंबर क्या है मेरे पास, 2। यहाँ पे नंबर क्या है मेरे पास, सो नंबर इज़ 2। साइन क्या लगा हुआ है डजेंट मैटर, आपने साइन के बारे में नहीं सोचना। सबसे पहले आपने देखना कि नंबर क्या लगा हुआ है, नंबर इज़ 2, ठीक है। अब इस x² के साथ क्या लगा हुआ है, 1, और इधर क्या है 8। चाहे माइनस क्या है प्लस क्या है वो छोड़ दीजिए आप। एक 1 है और एक 8 है, तो 1 × 8 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है जी। तो अगर मैं 8 के फैक्टर बनाता हूँ बेटा तो क्या बनते हैं, 2 × 4 = 8। तो यहीं से देख लीजिए आप कि 2 × 4 = 8, तो 8 अब मेरे पास आ गया। तो 4 में से 2 गए तो 2 मुझे मिल गए। इसका मतलब मेरे पास जो 2 नंबर मैं ढूंढ रहा था वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 4, ठीक है जी। चलिए इसको हम लिखते हैं ऐसे,
देयरफॉर ये जो पी ऑफ एक्स है ये क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन एज इट इज रहना है, हमने इस 2 को चेंज करना है बेटा। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो दोबारा से 2 आ जाएगा, बाहर क्या है x और साथ में क्या आ गया माइनस का 8 आ गया जी। नो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर क्या आ जाएगा 4x माइनस 2x और माइनस क्या है 8 है साथ में, ठीक है बेटा। चलिए आगे, नो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस और आगे ब्रैकेट है 4x माइनस 2x, तो ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा इसको, ठीक है। तो पहला आ जाएगा माइनस का 4x, देन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 2x और साथ में क्या माइनस 8। अब आ गया हमारा कॉमन लेने की बारी, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, इन 2 नंबर में देखिए x तो कॉमन है, तो ये आ गया x और इधर क्या बच गया x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 8 है। देखो बेटा 2 के टेबल में 8 तो आता ही है, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 मेरा कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 4 8 होता है, तो ये आ गया 4 यहाँ पे, क्योंकि 2 4 8 दोबारा से 8 आ जाएगा। दूसरा बेटा जो फैक्टर यहाँ पे आएगा वही फैक्टर आपने यहाँ पे भी रखना है। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, ये मेरे बन गए फैक्टर, ठीक है। लेकिन मैंने क्या निकालने हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं बेटा। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपने पॉलिनॉमियल को पुट कर देना है 0 के बराबर, नो पुट दिस जो गिवन पॉलिनॉमियल है पी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 4 और क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो 2 फैक्टर जब 0 के बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ से देखिए x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। सो देयर फोर ज़ीरोज़ जो मेरे पास ज़ीरोज़ आए हैं पी ऑफ एक्स के वो क्या आ गए हैं, एक आ गया 4 और एक आ गया माइनस का 2। अब बेटा देखो आप ये जो मेरे पास ज़ीरो आए हैं डेफिनेशन को कैसे फिट बैठेंगे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 4 रख दूँ तो ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर मैं x की जगह माइनस 2 रख दूँ तब भी ये पूरे का पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी ज़ीरोज़ की डेफिनेशन कहती है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनॉमियल को क्या कर दें 0 बना दें, उनको आप बोलते हो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। होप you understand the concept zeros of the polynomial. So beta if you like the video please share and subscribe. Thank you very much.